अलीराजपुर ज़िला जिस जगह हम आए हैं भगोरिया महोत्सव को समझने के लिए, ये देश का सबसे गरीब ज़िला है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि देश के जितने भी गरीब ज़िले हैं उनमें से सबसे गरीब ज़िला अगर अलीराजपुर है तो इसकी जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ की जो रोज़गार के व्यवस्थाएं हैं वो कितनी मुश्किल होगी इन लोगों के लिए। मेले में भी हमने देखा कि जो यहाँ पर जितने भी खरीदारी हो रही थी या जो सामान बेचे जा रहा था बहुत लो कॉस्ट पे था। कई सारी चीज़ें तो ऐसी थी कि 10 रुपये से ही शुरू हो रही थी, बस 10 रुपये की ही मिली। इसी अलीराजपुर ज़िले का एक गांव है सेजीवाड़ा, जहां पर भगोरिया महोत्सव मनाया जाता है और ये फिर एक के बाद एक कई जो गांव हैं उसमें ये मनाया जाता है। देखिए, जब भी आप किसी महोत्सव को कवर करते हैं, जो हमारे पुराने मेले होते हैं जहां हमें संस्कृति दिखती है, तो उसमें उस ज़िले का एक प्रारंभिक झलक हमें दिखाई देती है। ऐसे ही हमें इस पूरे क्षेत्र की जो प्रारंभिक झलक है इस मेले से दिखाई दे। भारत देश कई संस्कृतियों, परंपराओं, रीति रिवाजों का देश है और जब हम इस भारत को घूमने निकलते हैं, उसकी सैर पर निकलते हैं, तब मालूम चलता है कि इसके जो विविध रंग हैं वो किस तरीके से एक माला में पिरोए हुए हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की एक विशेष क्षेत्र की जो जनजाति है उसके एक अनोखे त्यौहार को कवर करने के लिए हम उत्तराखंड से यहाँ पहुँचे हुए हैं। यकीन मानिए, उत्तराखंड में भी कुछ जनजातियाँ हैं जिनके अपने रीति रिवाज हैं और कुछ रीति रिवाज तो इतने अनोखे हैं कि जब हम उन इलाकों में पहुँचते हैं तो हमें भी मालूम चलता है कि इनकी जो जड़ें हैं कितनी मजबूत हैं, जो समाज को मजबूती से बांधती हैं। तो एक ऐसा ही महोत्सव है भगोरिया महोत्सव। क्या महोत्सव है ये, क्या कहानी है इसकी और क्या होता है इसमें, इसी को जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। कालबेलिया जाति से हैं और यहाँ मेरे को बहुत साल हो गए, कम से कम 20-25 साल हो गए मेरे को रहते रहते। और वैसे तो बिजली तो है, बाकी पानी की समस्या है थोड़ी। पानी कुएं से लाते हैं और कुएं से पानी भरते हैं। और फिर एक ये है कि सर हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा। राशन कार्ड हमारे को जैसे ठेके पर कोई अनाज नहीं मिलता हमारे को। वैसे हम गाँव में जाते भिक्षावृत्ति करते हैं, किसी का जानवर निकलता है तो पकड़ते हैं, किसी को काट लेवे तो हम उसका उतारने का भी काम करते, सांप। तो सब काम हम सुविधा हम करते हैं। जैसे गांव में जाते हैं भिक्षावृत्ति भी करते हैं। बाकी हमकारों को जैसे राशन कार्ड में कुछ भी नहीं मिल रहा हमारे को। राशन कार्ड में जैसे हमारा कुछ भी बना भी नहीं और वैसे हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। वैसे तो हमारा आधार कार्ड भी है यहाँ का, जैसे वो वोटिंग कार्ड भी है और हालांकि सब दूसरा साधन सब है, बाकी राशन नहीं मिल रहा हमारे को। बहुत ही मुश्किल है हमारा, कोई राशन कार्ड में कोई कहीं भी नहीं मिल रहा है। यहाँ ठेके पे खेती में काम करते हैं, नहीं यहाँ पे पानी की सुविधा है और ठेके पे कुछ भी नहीं मिलता हमको, ना जगह ज़मीन है हमारी। और यहाँ बहुत साल से रह रहे, 20-25 साल हो गए, तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वोटिंग भी डालते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करते। मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत गरीबी में, बहुत ही मजबूर हैं हम, हमारी कोई सुनवाई नहीं करते यहाँ पे। हमारे यहाँ आदिवासी समाज के लोग अधिकतर वर्ष भर में त्यौहार मनाते हैं। इसको दीपावली भी मनाते हैं। इसके बाद गेहूँ चने की फसल कटने के बाद होली का त्यौहार आता है, भगोरिया चालू हो जाते हैं। अभी 8 दिन में होली आ जाएगी। ये त्यौहार कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं।
ये हमारे आदिवासी अंचल क्षेत्र में ढोल मांदल के साथ बड़े उत्साह के साथ झूले वूले लगते हैं। उसमें सभी लोग हर वार के हिसाब से आ जाते हैं, साप्ताहिक। ये आदिवासी एरिया में हमारे यहाँ आदिवासी में भील, पटले, भिलाले ये 3 जाति के लोग अधिकतर है। दूसरे सब सामान्य के लिए भी आते हैं। हाट बाज़ार करने के लिए सभी अपना अपना धंधा लेके भी आते हैं। हाट बाज़ार करने के लिए सभी का एक दूसरे का मिलनसार भी होता है। पूरे एरिया के लोग जहाँ 15-20 किलोमीटर दूर दूर से भी आते हैं। और युवाओं का भी त्यौहार है, जो युवक युवतियाँ हैं वो आपस में मिलते हैं, यहाँ ये भी है। युवाओं भी एक दूसरे का मिलनसार भी होता जाता है। पहचान के हिसाब से सगा संबंधी रिश्तेदारी भी आते हैं। इसी प्रकार से सभी मुख्य त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। भगोरिया उत्सव क्या है, इसको समझने के लिए हम आपको उत्तराखंड ले चलते हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी और देहरादून जिले के जो एक क्षेत्र है जौनसार और जौनसार भाबर, वहाँ पर भी जब मेले त्यौहार होते हैं, ख़ास तौर पे भाबर के इलाकों में, और गांव के स्थानीय जो लोग हैं, वो जो युवक युवतियाँ हैं वो पसंद करते हैं और भाग के शादी करते हैं, भाग जाते हैं। और उसके बाद जो लड़की के घर वाले हैं वो बकरा लेकर लड़के के घर वाले लड़की के घर जाते हैं और फिर राजीनामा किया जाता है। कुछ ऐसा यहाँ भी है भगोरिया उत्सव में। जब भगोरिया उत्सव होता है तो जो युवक युवतियाँ हैं वो भाग जाते हैं या फिर एक दूसरे को प्यार करते हैं और फिर घर वाले उनकी मान मनोबल करते हैं। दरअसल ये पूरी तरीके से एक कृषि का उत्सव है। जब सर्दियों की फसल, जब गेहूँ और जो चना है वो निकाला जाता है खेतों से, और होली के ठीक 7 दिन पहले अलग अलग गाँवों से होते हुए कई इलाकों में ये त्यौहार मनाया जाता है। मतलब एक दिन इस क्षेत्र में, दूसरे दिन दूसरे इलाके में, तीसरे दिन तीसरे इलाके में, और जो हाट भी लगता है एक तरीके से। तो ये एक व्यापार और कृषि और फिर प्यार करने का वालों का एक त्यौहार बन गया। क्योंकि जब मेले होते हैं जहाँ भी, तो युवक युवतियों की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है। वो मिलते हैं, एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं। और यहाँ पर प्यार का इजहार करने का तरीका है कि कई जगह रंग लगाते हैं, कई जगह पान खिलाते हैं, और उसके बाद वो फिर घर वाले उनकी शादी कर देते हैं। ये क्या है, होलिकट प्रारंभ हुआ जब से होली का दहन होता है, उसके 1 महीने पहले पुन्नम आती है। तो पुन्नम के रोज से, तो जिस दिन से होलिकट प्रारंभ होता है, तो होली का जिस दिन दहन होता है उस दिन तक 7 दिन तक के ये भगोरे पड़ते हैं। हर गांव में पड़ते हैं। जैसे सेजावाड़ा है, राणापुर झाबुआ जिले में, सब दूर पड़ते हैं। ये मध्य प्रदेश में विशेष आदिवासियों का ये खास त्यौहार है। तो जहाँ भी ये लगता है मेला, झूले लगते हैं, खेल खिलौनों की दुकानें लगती है। गुजरात के भी आते हैं, गुजरात के जैसे दाहोद के हैं, और उसके बाद में जामनगर के, भावनगर के, गांधीनगर के, उधर तक के लोग आते हैं। और एमपी में तो बड़वानी जिला, झाबुआ जिला, सब दूर के आते हैं लोग। उत्तराखंड से हम मध्य प्रदेश इसलिए आए ताकि हम समझ सके यहाँ के जो ग्रामीण जनजीवन है उसकी क्या झलकियाँ हैं, किस तरह से यहाँ के लोग जीते हैं। क्योंकि पहाड़ों में खेती और वहाँ का जीवन रहन सहन बहुत मुश्किल है, लेकिन मैदानी इलाकों में सबसे मुश्किल है यहाँ का जो खेती है उसमें बारिश का ना होना। ये पूरा जो
ज़िला है या पूरा जो क्षेत्र है वहाँ पानी की बड़ी दिक्कतें रहती हैं। जगह जगह कुएँ हैं और वहीं उनका पेयजल का और बाकी जो जीवन यापन करने का प्रमुख साधन है। कोशिश करेंगे कि भगोरिया महोत्सव के बाद जो और भी गांव हैं उनकी भी कहानियां आपको दिखाने की कोशिश करें। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।